सत साहेब नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लंबर स्पाइन के लिए, लंबर क्या फुल स्पाइन के लिए थोरेसिक की प्रॉब्लम है लंबर की या आपको सर्वाइकल की, कैसे आप एक्सरसाइज करेंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो हमने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में इनको छाटा है, तो इससे प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है। ये देखा गया है कि कुछ लोग अपनी मर्जी से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये कुछ कॉमन नॉर्मल सी एक्सरसाइज है जिसको आप ठीक होने के बाद, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। उसके बाद जब आप ठीक हो जाते हैं 100% या 90%, 95%, तो भी आप ये एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं और फिर इनको आपको लगातार जारी रखना है जिससे कि आपको दोबारा प्रॉब्लम ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज बताई जा रही है आपको, ये ठीक होने के बाद करनी है। तो बैक में अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप ठीक हो चुके हैं या आपको सर्वाइकल है, उसकी मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बैक के लिए बता रहा हूं। तो आप सीधे लेटेंगे, एक पैर को आप फोल्ड करेंगे, इसको आप पकड़ेंगे इस तरीके से। सांस को आप लंबी सांस लेंगे, अंदर भरेंगे, ठीक है। जैसे ही हम पैर को टच करेंगे पेट पर, तो अपनी सांस को बाहर निकाल देंगे। पेट आपका खाली होना चाहिए इस तरीके से। 10 तक आप काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसी प्रकार फिर आप दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। कंफर्टेबल होके आपको करना है, लोअर वगैरह पहन के। अभी मेरा ये क्लिनिक का टाइम है, तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी एक्सरसाइज कोई बताइए सर, तो उसके लिए मैंने, पेशेंट को भी आवश्यकता पड़ती है तो वीडियो बनाने का सोचा। तो आप लोअर वगैरह पहन के बड़े आराम से करें। इसको भी आपको, जब आप पेट पे टच करते हैं इसको, तो आपकी सांस बाहर होनी चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। इसको भी आप 10 से 15 बार गिनती करें, 10 से 15 बार, 15 सेकंड के आसपास इसको रोक के रखें, ठीक है। धीरे धीरे इसको छोड़ें। तो ये आपको स्टार्टिंग में 2 बार, फिर धीरे धीरे 3 बार, 4 बार, इसके स्टेप बढ़ाते जाएं आप। बाद में आप इसको 8 से 10 बार कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में स्टार्टिंग में 2 से 3 बार करना है, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के आपको 8 से 10 बार करना है। एक ही एक्सरसाइज को आप बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा एक्सरसाइज मैं आपको नहीं बताऊंगा, इतने से काफी काम हो जाता है। एक तो आपको ये करनी है, इसके बाद आपको उल्टा लेटना है और एक्सरसाइज आपको नीचे करनी है, ये ध्यान रखें। उल्टे लेटेंगे और ऐसे, कुछ लोग हैं इस तरीके से कर लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। बचपन से ही कोई करता आ रहा है तो ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि डेफिशिएंसी बहुत है बॉडी में विटामिन्स वगैरह की। लोगों की दिनचर्या, बच्चे लेट तक पढ़ते हैं, लेट सोना, तो हीट बन जाती है लीवर में, चाय कॉफी ज़्यादा पीना, बाहर का खाना। तो लीवर क्या है, हमारी केमिकल फैक्ट्री है, उसमें सब स्टोर रहता है। तो आजकल आप चेक कराएंगे, किसी को भी टेस्ट कराएंगे, कॉमन सी बात है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी आती है उनकी, विटामिन बॉडी में, कैल्शियम की, विटामिन्स की। उससे क्या है कि बॉडी में वाटर इनटेक भी उनका पूरा नहीं होता, पानी भी नहीं पीते हैं, तो वो जितनी हार्ड एक्सरसाइज करेंगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ा के आते हैं हमारे पास। तो उसमें डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, बोन्स पे जोर पड़ेगा तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि डीजनरेशन शुरू हो जाता है, ओस्टोफाइटिस हो जाते हैं स्पाइन में, डिस्क में। तो आपको ऊपर नहीं उठाना, इतना रखना है। एक हाथ के ऊपर ये, एक दूसरा हाथ रखा और अपनी ठोड़ी इस पे रखेंगे और एक पैर को ऐसे हिप पे मिलाया, नीचे रखेंगे, फिर इसको लाएंगे। मेरी वीडियो में ये ध्यान रखना, दोनों पैरों को एक साथ नहीं ला रहा हूं मैं। कुछ लोग हैं अपनी मर्जी से ऐसे करने लगते हैं, ये नहीं करना, आपको एक ही पैर करना है। एक पैर को आप टच करेंगे, 10 से 15 सेकंड आप रोकेंगे इसको अच्छी तरीके से, फिर इसको वापस, फिर इसको आप रोकेंगे। शुरू में आपको 4 से 5 बार ये करना है।
नेक्स्ट डे आप फिर इसमें बढ़ाते जाइए, 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, जितना भी आपके समय है। इन्हीं स्टेप को जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको बढ़ाते जाइए आप धीरे धीरे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो लंबर स्पाइन थी उसमें स्ट्रेंथ आने लगती है और आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं। बाकी अपना पानी टाइम पर पीजिए, 8 से 10 गिलास पानी पीजिए खाने के 1.5 घंटे बाद या उससे 40 मिनट पहले। तो एक ये हुआ, इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। एक और एक्सरसाइज है, सीधे लेटेंगे। हर एक्सरसाइज के बाद 1 मिनट आप आराम करेंगे, जब बॉडी आपकी नॉर्मल हो जाए उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपको पैर को फोल्ड करना है, ऐसे थोड़ा हिप से दूर रखना है और इन हाथों को हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। एक साइड में आप पैर करेंगे तो दूसरी साइड गर्दन ले जाएंगे, इस तरीके से धीरे धीरे करनी है, स्पीड नहीं बनानी है, इस तरीके से। तो जो आपकी स्पाइन है आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है। और जो नर्व है, एक्सरसाइज नहीं करने से धीरे धीरे जो नर्व होती है हमारी वो स्पाइन के पास चली जाती है, गलत पोस्चर में बैठते हैं, उन पर दबाव बनता चला जाता है। तो आप डेली जब ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो जो नर्व है वो स्पाइन से दूर रहेंगी। थोड़ा बहुत दबाव बना भी है ऑफिस में या काम करने से, तो वो नर्व रिलीज हो जाती है। तो जब आप इस तरीके से डेली करेंगे, इसको भी शुरू में 4 से 5 बार और फिर अपने समय अनुसार आप कम से कम 20 बार, 20 टाइम या 30 टाइम इसको कर सकते हैं एक बार में। इसी को बढ़ाते रहना धीरे धीरे। अगर आपके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, तो इसी स्टेप को बढ़ाना है। तो 3 मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है स्पाइन के लिए, लंबर और थोरेसिक, ये दोनों में काम करेगी। इसको आपको बढ़ाते जाना है। इन 3 एक्सरसाइज के अलावा मैं कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं बताऊंगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। कोई भुजंग आसन कर लेता है, कोई इसको उठाएगा ऊपर, कहीं भी देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, मैं हमारा ही देख के वो एक्सरसाइज बतानी होती है। उसमें किसी की नस पे दबाव है, अगर इसे एंगल से उठा रहे हैं, उसी एंगल में डिस्क बल्ज है तो वो नस पे दबाव बना देती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज होती है वो हमारा ही देख के बताई जाती है। लेकिन ये कॉमन एक्सरसाइज है, इनका स्पाइन पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता, सभी को ये आराम देती है। तो कोई भी एक्सरसाइज आपको उस तरीके की नहीं करनी है। 3 एक्सरसाइज आपके लिए काफी है, धीरे धीरे इनको आप बढ़ाते जाइए, ठीक है। अब बताते हैं सर्वाइकल के लिए क्योंकि 2 ही प्रॉब्लम है, कमर की, लंबर स्पाइन की और सर्वाइकल एरिया में ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, थोरेसिक में नहीं आती बीच में। तो गर्दन के लिए आप सीधे बैठेंगे और ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना, ये गोल गोल घुमा के आते हैं, सर दर्द हुआ था, हमने गोल गोल घुमाया, चक्कर भी आने लगा। तो वही बात है कि डेफिशिएंसी है बॉडी में लोगों की, आजकल जो देखने को मिल रही है, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, पानी नहीं पीते, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हल्का सा दर्द हुआ और अपना गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अभी इस एक्सरसाइज को मैं बचपन से करता हूँ, ठीक है ना, मेरी बॉडी को आदत है, अपना वाटर इनटेक सही रखता हूँ, किस टाइम खाना है, किस टाइम सोना, उसका ध्यान रखता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई पेन हुआ तो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो पहले आपको सर्वाइकल है, वहाँ पे स्वेलिंग आई है तो उसका इलाज कराइए, आप आयुर्वेद से कराइए, होम्योपैथी से कराइए या आप एक्यूप्रेशर लीजिए, वो आपको देखना है किस चीज़ से लोग ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। ठीक होने के बाद जब आपके सिम्टम्स अच्छी तरीके से ठीक हो जाए 90%, तो आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो आपको गर्दन को सीधा रखना है, सीधा बैठना है और यहाँ तक उसको हम लाएंगे आधा, थोड़ी देर इसको रोक के रखेंगे, फिर दूसरी साइड, लेफ्ट और राइट, इसे 10 से 20 बार आपको करना है, ठीक है। इसके बाद पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे, 5 से 10 सेकंड इसको रोक के रखेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर उसको आगे लाएंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं, गोल गोल आपको नहीं घुमाना है। नस पे दबाव बन गया तो फिर चक्कर आ सकते हैं, आपको भारी भी पड़ सकता है। तो ये करना है बस आपको साइड में, ठीक है। इसके बाद आप ये शोल्डर को पीछे की साइड ले जाना है, आगे की साइड ऐसे करना। दोनों साइड में कुछ लोग बताते हैं तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि जो नस पे दबाव बना है उसको हमें पीछे ले जाना है, ऐसे करके
ठीक है, तो ऐसे करना है। कोई है वो आगे भी बताते हैं, नाम उनका लूंगा नहीं मैं, बहुत पेशेंट बढ़ाए हैं उन्होंने हमारे लिए, अच्छी बात है ये। पीछे ही करना चाहिए ऐसे, क्योंकि हमें जो नस पे दबाव है उनको वहां से रिलीज करना है, उनको हमें दूर ले जाना है स्पाइन से। अगर हम ऐसे करेंगे तो उसमें घुसा रहे हैं हम, उसमें स्पाइन के अंदर जा रही है वो नसें, तो हमें पीछे की साइड करना है इसको, ऐसे इस तरीके से। बस आप 10 से 20 बार 30 बार जितना समय है आप पीछे की तरफ इसको ले जाए, ठीक है। इसके बाद आप ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये आप कर सकते हो रिस्ट वाले 10 से 20 बार इस तरीके से, अलग अलग हाथ को या दोनों को आप एक साथ करके, ठीक है। तो स्पाइन के लिए इतनी ही एक्सरसाइज है, इसी को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और अगर आप पे समय है तो 20 मिनट की वॉक कर लीजिए, 20 मिनट अपनी छत पे, गली में, समय है तो पार्क में। और घूमते घूमते ही आपको लंबी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है गहराई तक। ऐसे लंबी सांस लेंगे और चलते रहिए, आपका प्राणायाम भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप बैठ के ही अनुलोम विलोम करें या कपालभाति करें, करना तो अच्छी बात है, इतना समय किसी के पास है नहीं, तो आप 10 से 15 मिनट वॉक कर लें, ये एक्सरसाइज कर लें। और वॉक करते हुए लंबी लंबी सांस लें, जैसे आप छत पे घूम रहे हैं 10 मिनट लंबी सांस ली और छोड़ते रहो, तो साथ साथ आपका प्राणायाम भी हो रहा है और वॉक भी हो रही है, आपका टाइम भी बच रहा है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी, बाकी आपको और भी कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करें और फिट रहिए, क्योंकि शरीर फिट रहेगा तो मन भी फिट रहेगा, शरीर स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ, और भक्ति भी करते रहिए। सत साई।